ए गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और चिल मार रहे होंगे। आह, आज थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। मार्केट कैसे मूव कर सकता है, किधर मूव कर सकता है। जैसा कि हम 3 दिन से देख रहे हैं, मार्केट एक रेंज में ही है और उस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। तो आह, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज देखते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली। मार्केट गैप अप ओपन हुई और खुलते ही उसने एक नीचे की तरफ शार्प मूव किया। ये शार्प मूव आप कह सकते हैं कि लोगों ने जो यहाँ पर एंट्रीज अपना गैप अप सोच के लेके गए होंगे बीटीएससी, वो जब आया तो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हो सकते हैं। बट इन जनरल आप देखेंगे तो मार्केट एक जोन में फंसी हुई है। ओके, यहाँ पर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ अच्छे मूव किए हैं। लोगों को सही पैसा बना के दिया होगा। हालांकि प्राइस मोमेंटम इतना अच्छा नहीं था। जैसे मैंने भी ट्रेड लिया था तो प्राइस जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा था। ये कैंडल आई थी जहाँ पर ये कैंडल आई थी जहाँ पर लिटरली अच्छा प्राइस मोमेंटम दे रहा था। ओके, तो ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। अभी सिंपल है कि हम ये रेंज मार्क कर लेते हैं एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस रेंज को अपने सिस्टम में मार्क कर लेना, बिकॉज प्राइस गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो इसी रेंज में घूमने वाला है फॉर सम टाइम। ओके, तो जब भी इस रेंज में आता है, आप यहाँ पर आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट एक्चुअल है या फेक है। जैसे ही यहाँ पर प्राइस आया तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे विक बन गई, लेकिन प्राइस इसको क्लोज नहीं कर पाया। सिमिलरली लेट्स से कि कल गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, तो उस केस में प्राइस यहाँ कहीं खुलता है और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेट्स से कि यहाँ कहीं खुलता है या यहीं खुल जाता है, तो आपको यहाँ पर देखने के मोमेंटम कैसा होगा। प्राइस यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है यदि इसके ऊपर 50 से ऊपर ओपन होता है, तो उस केस में आपको सीधा फोमो में एंट्री नहीं लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्राइस को नीचे यहाँ कहीं भी आपको पुल मिलेगा एंड देन आप ये एक पॉसिबिलिटी है। बट जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से है, थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाला है। ओके, तो उस चीज़ को हमें वैसे ही प्ले करना है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, गैप डाउन। गैप डाउन के केस में ये है हमारी रेंज है, हमें जो शॉर्ट ट्रेड देखना है वो इस रेंज के नीचे ही देखना है। और यहाँ पर भी हमें ब्रेकडाउन देखना है कि ब्रेकडाउन एक्चुअल है या फेक है। जैसे यहाँ पे 15 मिनट में ही एक जैसे विक्स बन जाता है और प्राइस यहाँ से वापस जाने लगता है, तो इट मीन्स कि फिर प्राइस वापस उसी रेंज में, मतलब नीचे आप आए तो इस रेंज में प्राइस आता है जो 49,700 तक, या इसमें बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, तो प्राइस जो मुझे दिख रहा है फिलहाल वो यहाँ कहीं आता हुआ आपको दिखेगा इस लाइन के आसपास। एंड देन यहाँ से फिर एक शार्प रिकवरी की तरफ हो सकती है। ओके, और फिर वो जहाँ पे भी ओपन होगा प्राइस उसी रेंज में देखिए आप, यहाँ पे ओपन हुआ यहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन हमें मोमेंटम जरूर दिया, ट्रेड हमें दोनों साइड के मिले। जैसे कल का तो एक अलग ही ट्रेंडिंग डे था, सिमिलर टू परसों। सॉरी, तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें। बट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जब इस रेंज से बाहर जाएगा देन व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है। उसके लिए हम इलियट वेव का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। मेरे पास इलियट वेव का सब्सक्रिप्शन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राइस मोमेंटम कैसा हो सकता है। ओके, तो 15 मिनट चार्ट पे ये बन के आ रहा है।
मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ इसको देख के, बट जो है सो है। ये ऐसा इलियट वेव दिखा रहा है और ये गलत नहीं दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन हुई है। ओके, और प्राइस ऐसे ये लेवल भी दिखा सकता है, बट आपको लेवल्स को भी प्ले करना पड़ेगा। आप इसके लिए इमोशनली एंट्री नहीं ले सकते हैं, एक पोजिशनली आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी लाइक जैसे 50,000 की पुट या फिर 49,500 टाइप की पुट आप कोई भी एक मंथ एंड की एक्सपायरी में उठा सकते हैं और देखिए कैसा प्राइस मूवमेंट होता है। एंड इफ इट गोज इन योर डायरेक्शन, डू कमेंट with your responses. I'd like to see how many of you have created profit out of it. Okay, तो ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट ये एक पॉसिबिलिटी ही है। एज यू नो, एज वी ऑल नो दैट मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये चार यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो फोर्थ वेव है, जो करेक्शन वेव है, यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट हो सकती है। इसकी सब वेव तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बट इसका अभी बाकी है और ये टारगेट्स पे हैं। ओके, ये दिख रहा है 15 मिनट पे। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है वो देखते हैं। सिग्नल वेयर इज सिग्नल वर्क करता है। देखिए, इसमें अभी डेली चार्ट पर हम ए वेव की फॉर्मेशन में है। ए बी सी ऐसे आएगी, तो ये करेक्शन फेजेस हैं सब। ओके, ये ए बी सी जो है करेक्शन वेव है। जितना भी हमने अभी तक जो मोमेंटम आए हैं उसके लिए करेक्शन वेव्स हैं और ये डेली चार्ट पे है। तो ये एक्चुअल करेक्शन नहीं है जिसका मार्केट में बात हो रहा है। इंडिया में वो करेक्शन अभी ड्यू है और उसमें अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं आने वाला। ठीक है, ग्लोबली करेक्शन आ रहा है, उसके चक्कर में हमारी मार्केट्स अफेक्टेड हैं, बट अपनी मार्केट में करेक्शन अभी नहीं आया है। और वो आता है तो वो उसके लिए प्राइस को 38,000 40,000 आना पड़ेगा, विच इज अभी के टाइम में लग नहीं रहा। वो एक लॉन्ग ड्यू करेक्शन है, वो मंथली चार्ट पे दिखता है, यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, तो इसीलिए ये जो जोन है ये प्ले करेगा। यहाँ पर बॉटम में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, नीचे की वेट मत लीजिएगा, पुल बैक का वेट करना है। और सिमिलरली ऊपर की साइड में भी, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम का टारगेट यहाँ भी दिख रहा है। इसके जो टारगेट्स ऊपर की तरफ दिख रहे हैं वो मैक्सिमम यहाँ तक दिख रहे हैं। ये डेली चार्ट पर है, तो ये कल ही नहीं आएगा, ये दिन में दिखेगा। जैसे आप ये देखें, यहाँ पर जब से कंप्लीट हुई आइडेंटिफाई कर लिया था, बट आप इसके बाद देखिए कितनी कैंडल्स लगी हैं इस प्राइस को तोड़ने में। 5 10 15 ऑलमोस्ट 22 कैंडल्स लगी हैं इस ए वेव की स्टार्टिंग में। ओके, तो इसके लिए यही आई वुड रिपीट कि ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पर प्ले करेगा। प्राइस नीचे आता है तो वेट फॉर पुल बैक। ओके, जब प्राइस वापस एक करेक्शन देगा यहाँ पर, और करेक्शन में लेने में यह है कि आपकी फॉर्म में एंट्री मिस जो हम सोचते होगी उस सारा बच जाएंगी। एंड देन दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेंगे तो प्रीमियम ऑलरेडी हाई होगा और वहां से वो वापस नीचे जाता है तो एक नुकसान ही होता है, आपकी तो माइनस जाएगी। यदि उसको हमारी डायरेक्शन में आना ही है तो हम एंट्री यहाँ पे बनेगी उसके यहाँ पर। जितना भी उसका बॉटम होगा उसको मार्क कर लेना और जितना ऊपर जाएगा उसके बाद तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट एंट्री बनती है। ओके, तो इस चीज का आपको ऐसे प्ले करना है। और सिमिलर चीजें ये बैंक निफ्टी में तो हो गई, निफ्टी में भी होती हुई दिखती है। निफ्टी भी ऐसे ही एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन निफ्टी में स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो प्राइस कोशिश कर रहा है वो ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है।
और जरूरी नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। इस धारणा में मत रहना, क्योंकि ये दोनों उल्टे भी चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर एक बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, दोबारा तोड़ने की कोशिश की, तीसरी बार तोड़ने की कोशिश की, और कल फिर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इन केसेस में क्या होता है, जब एक लेवल बार बार रिटेस्ट होता है तो उसकी जो पावर होती है रेजिस्टेंस की, वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है उसको होल्ड करने की, कि भाई मैं इसको ऊपर नहीं जाने दूंगा, वो ओवर द पीरियड 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद वीक हो जाती है। तो कल यहाँ पर भी पुल बैक का हमें यूज करना है कि प्राइस ऊपर जाता है तो या लेवअप होता है तो पुल बैक का ही वेट करना है। एंड देन ट्रेड में जा सकते हैं। वो भी कहाँ जाएंगे हम ट्रेड में, जब ये लेवल सुपर सीड हो जाएगा। ओके, लेवल प्राइस हो सकता है कि 24,000 तक आने की कोशिश करे, और 24,000 तक आने की कोशिश क्यों करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भी मार्केट लेट्स से गैप अप ओपन होती है, लेट्स से इस पॉइंट पर ही गैप अप हुई, तो आपको यहाँ से और कल का मोमेंटम है उस पर जो नक्शा लगा लेना है, और जो ये 61% का लेवल है उसको मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है आप देखिए नीचे आ सकता है, और कितना नीचे आएगा प्राइस वो है। निफ्टी में थोड़ी स्टोरी डिफरेंट है, इसलिए इसको इस तरीके से बता देना है। फर्स्ट लेवल तो ऑब्वियसली 100% ही होगा, तो आज लो तो नहीं कहेंगे, समवेयर क्लोज टू लो, और ये हमारे 3 टारगेट्स होने वाले हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे 3 लेवल्स हैं। ऊपर के लेवल्स का क्या करना है, ऊपर के लेवल में लेट्स से कि मार्केट ऊपर ही कहीं पे होल्ड करके ऊपर निकल जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो ये ट्रेंड बेस्ड क्विक एक्सटेंशन है वो इस पॉइंट से लगाना है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ तक रह जाता है, ये मेरा 0 पॉइंट हो जाएगा। तो उस केस में जो मेरे टारगेट्स आ रहे हैं, मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है, देखो वैसे तो कल है एक्सपायरी, ठीक है, तो 61%, ये है हमारा लेवल, ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा, और उसके बाद सेकंड लेवल 100% और 127%। वैसे तो एक्सपायरी है, तो ऑपरेटर कोशिश करेगी कि प्राइस को एक रेंज बाउंड रखा जाए, तो जो भी स्टोरी होगी वो गैप अप गैप डाउन में ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आज का प्राइस का मूवमेंट ये है, और जैसे कि आज आप देख पाएंगे निफ्टी में, जैसा आज का प्राइस का मोमेंटम है, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया बैंक निफ्टी की तरह। तो ये स्टोरी निफ्टी की एक्सपायरी के उसमें भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ऑप्शन सेलर्स को फंसाया जाए एंड उनको कल फंसाकर ऑप्शन बायर को कुछ प्रॉफिट दे दिया जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, डेली चार्ट पे इसका मैं आपको इलियट वेव दिखा देता हूँ क्या होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो ए वेव में अभी करेक्शन फेज के लिए इसके पास स्पेस इसको करेक्ट किया है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आई वुड से, कि मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ दिख सकती है हमें, इसी यहाँ टाइम स्पेंड करके यहाँ आएगी, यहाँ से पुल बैक ले सकती है। ओके, लेवल आएगा एमजो नीचे की तरफ आएगी एडीसी पैटर्न में। बाकी देखते हैं कैसे होता है। हमने 15 मिनट चार्ट के अंदर देख लिया कि कैसी पॉसिबिलिटी बन रही है, और
इसमें भी मैं आपको फिर उसमें दिखा देता हूँ कुछ चार्ट पैटर्न बनता है। तो ये एक प्रोजेक्टेड चार्ट पैटर्न है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। जो कैलकुलेशन हुई वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो ये हुआ है ये लेवल्स आते ही आते हैं। इलियट वेव इज दी बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग, उसमें इतना कुछ है। और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इलियट वेव पे पढ़िए, समझिए। यूट्यूब पे वीडियो से नहीं, एक अच्छा गुरु पकड़िए या फिर बुक्स के थ्रू पढ़िए, वहाँ पर आपको सबसे अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। गुड नाइट।